अभी हाल में भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में 10वें स्थान से 9वें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत से पहले 8 देश चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, क्यूबा, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, कंबोडिया और पोलैंड शामिल हैं। इस मूल्यांकन से पता चला है कि एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें चीन और भारत का योगदान सबसे अधिक है। यही नहीं, वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में भारत का तीसरा स्थान बना हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO द्वारा इंडोनेशिया के बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 31% हिस्सा अब भी वनों से आच्छादित है। रिपोर्ट के अनुसार आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी 54% सिर्फ 5 देशों रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन में है। हालांकि पिछले एक दशक में वनों के क्षरण की दर कुछ धीमी हुई है, परंतु कृषि विस्तार, नगरीकरण और खनन जैसी गतिविधियों के कारण हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। FAO की यह रिपोर्ट हर 5 वर्ष में प्रकाशित की जाती है और इसका उद्देश्य विश्व के वनों की स्थिति, उनका क्षेत्रफल, गुणवत्ता, संरक्षण, प्रबंधन तथा भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों का आकलन करना है। रिपोर्ट बताती है कि भारत, चीन और वियतनाम उन कुछ देशों में शामिल हैं जहां निरंतर पुनः वनीकरण, एफॉरेस्टेशन और संरक्षण अभियानों से वन क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में वर्तमान में लगभग 24.6% भूमि वनाच्छादित है और सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 33% तक बढ़ाने का है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड तथा एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलें इसमें सहायक रही हैं। FAO के अनुसार भारत ने सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन का एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसके तहत स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सशक्त हुई है। भारत ने जलवायु परिवर्तन निवारण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसके वनों ने प्रतिवर्ष लगभग 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष अवशोषण क्षमता प्रदर्शित की है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वनों की कटाई पर अंकुश नहीं लगा तो जैव विविधता, जलचक्र और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अतः देशों को नेट जीरो डिफॉरेस्टेशन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। भारत के लिए यह रिपोर्ट न केवल एक उपलब्धि का संकेत है, बल्कि आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाकर सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। एक पेड़ मां के नाम जैसी पहल ने लोगों को बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार का मानना है कि राज्यों के वृक्षारोपण अभियानों और लोगों की बढ़ती भागीदारी की वजह से भारत आज दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।